हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप कि आप लोग सब खुश होंगे, अच्छे होंगे। और आज हम आए हैं नई वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है, आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से कि आज हम बात करेंगे टेंस के बारे में। ठीक है, टेंस का ये हमारी तरफ से पहली ऐसी वीडियो है जिसमें हम आपको एक ही वीडियो में फुल टेंस के बारे में बताएंगे, जिसमें आपको कवर किया जाएगा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो टेंस जो कि तीन तरह के होते हैं, थ्री काइंड्स, है ना। और उसके जो है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के अलग अलग चार्ट और किस्में होती हैं, है ना। विभिन्न प्रकार के चार किस्में होती हैं इन तीनों के। तो इन पर भी पूरी तरीके से विस्तार से और कम्प्लीटली तशरीह के साथ आपको बताया जाएगा। तो आप प्लीज़ हमारे इस पूरी वीडियो को फुल देखें और बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी। और हाँ, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट, प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, तो प्लीज़ जल्द अज जल्द इसको सब्सक्राइब कर दें। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं स्लाइड में कि इन प्रेजेंट टेंस यहाँ पे चार तरह के टेंस होते हैं प्रेजेंट में, और मेरे ख्याल से सभी में है चार तरह के। ठीक है, तो इसमें पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड द फोर्थ वन, द लास्ट वन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो आपको इन्हीं सब बातों पे, इन्हीं सब प्रेजेंट टेंस की जितनी भी किस्में मैंने अभी बताई हैं, इन पे सब पे बात होगी, और कैसे इनका सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है, कब बनाया जाता है ना। और इसका वर्ब और सेंटेंस का एग्रीमेंट किस तरह से हमें किया जाता है अच्छे से, ताकि वो ग्रामरली एग्जैक्ट और करेक्ट हो। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं बेसिक लेवल से और आपको बताते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका रूल आपको बताया जा रहा है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है ना, और अदर वर्ड्स होंगे। अदर वर्ड्स में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, जैसे कि आपको एक एग्जांपल आपको बताई जा रही है, राजा गोज़ टू स्कूल डेली। ठीक है, राजा यहाँ पे सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट। अच्छा, ये जो है हम इस स्लाइड में हम आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि राजा गोज़ टू स्कूल डेली। राजा यहाँ पे सब्जेक्ट है सिंगुलर, गोज़, गो जो है प्लूरल होता है वर्ब, और गोज़ हो जाता है सिंगुलर वर्ब। ठीक है, राजा सिंगुलर है तो वर्ब भी इसका गोज़ हो गया, यानी सिंगुलर वर्ब हो गया, गो का गोज़ हो गया। राजा गोज़ टू स्कूल डेली, राजा सिंगुलर, गोज़ सिंगुलर, टू स्कूल डेली। ठीक है, ये अदर वर्ड्स में आ गए। ठीक है, राजा गोज़ टू स्कूल डेली, इसका मतलब ये हुआ कि राजा स्कूल जाता है। ठीक, अच्छा, इसमें एक चीज़ बता दूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है दो तीन जगह पर बोला जाता है। एक तो सच्चाई बताने के लिए, ठीक है, या फिर कोई डेली रूटीन की जो किसी की आदत है उसको बताया जाता है ना। और एक यूनिवर्सल ट्रुथ जो आपको बताया जाता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ऐड करके इसमें मैंने लिखा नहीं है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना, सूरज जो है पूरब में निकलता है। ठीक है, सभी को पता है, डजेंट मैटर। तो सूरज का क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, ये रोज़ होता है। और बस, और इनके लास्ट में, सिंपल प्रेजेंट टेंस के लास्ट में इसकी पहचान ये है हमारी लैंग्वेज में कि ता है, ती है, ते हैं, ईटीसी ये सब आता है। ठीक है, तो दूसरा आप देख पा रहे हैं इसमें, ही राइट्स अ लेटर, है ना। राइट को हमने ईएस लगा दिया, सिंगुलर बना दिया। ही राइट्स अ लेटर, वो एक ख़त लिखता है। शी नोज़ हर, वो उसको जानती है। इट ब्रेक्स, ये टूटता है ना। रीना कम्स डेली, रीना रोज़ आती है। ती है, ता है, ते हैं, इस तरीके के इसमें आते हैं। ठीक है, तो लास्ट में सेंटेंस में हमारी लैंग्वेज, जब हम इसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे, तो आप देख पा रहे हैं इसमें जो इन सभी सेंटेंस में राजा, ही, शी, इट एंड रीना, ये सभी क्या हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो होप गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस का जो दूसरा हमारे पास है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये दूसरी स्लाइड भी यही है, लेकिन इसमें हम बात करेंगे, रूल इसका ये है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो इसमें भी ठीक उसी तरह सब्जेक्ट होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, प्लस अदर वर्ड्स होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें हम बात करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट, है ना। तो देखेंगे आपके पहला सेंटेंस आपने एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा हुआ है, यहाँ स्लाइड पे देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से। राजा एंड रानी गो टू स्कूल डेली। राजा और रानी, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट में प्लूरल हो गया, दो नाम आ गए, एक राजा एक रानी, है ना। राजा रानी पे आप कोई सा भी दूसरा नाम रख सकते हैं, अनीता एंड सुनीता, राम एंड श्याम, ठीक है, रहीम एंड करीम। तो ये दो नाम होने की वजह से सब्जेक्ट इसमें जो नाउन है दोनों,
ये क्या हो गए, प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। तो यहाँ पे हमने गोज ना लगा के गो लगाया है ना, सिंपल जो लिखा रहता है। इसकी जो मेन फॉर्म है, वर्ब की मेन फॉर्म है, वो वर्ब की जो मेन फॉर्म होती है, मैं आपको बता दूं, आपको पता भी होगा पहले से, वो पहले से ही क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। ठीक है, तो देख पा रहे हैं आप बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये दूसरा आप देख रहे हैं, दे राइट ए लेटर। यहाँ पे राइट्स ना लिख कर हमने दे राइट ए लेटर, राइट लिखा हमने, इसमें कुछ ऐड नहीं किया, एस या ई एस या ऐसा कुछ, है ना। वे खत लिखते हैं या वो खत लिखते हैं। ठीक, उर्दू में वो होता है और हिंदी में वे होता है, समझ रहे हैं आप। आगे बढ़ते हैं, वी नो हर, हम उन्हें जानते हैं। ठीक, रीना एंड सीमा कम डेली, रीना और सीमा जो है रोज़ आते हैं। तो इन सभी सेंटेंस में आपने देखा कि राजा और रानी, दे, वी, रीना एंड सीमा, ऑल आर सब प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम, जिसमें अगला आपके लिए आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो कि है, इसका रूल सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए फ़िलहाल हम बता रहे हैं इसमें, इस स्लाइड में। और इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, और तो इसमें देखेंगे बहुत अच्छे से कि इसमें हमने कैसे किस तरह से सेंटेंसेस बनाए हैं, और इज़ और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया गया है। ठीक है, सब्जेक्ट इसमें जो है सिंगुलर है, तो इसमें आप देखेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप देख पा रहे हैं रूल इसके लिए है फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट होगा सबसे पहले रूल में, इसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट, उसके बाद इज़ आता है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जैसे कि गोइंग, कमिंग, रनिंग, है ना, जंपिंग, क्राइंग और स्माइलिंग, ये सब आईएनजी वाली फॉर्म है। सब्जेक्ट के साथ इज़ के साथ आएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म और दूसरे कोई वर्ड्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स आप देख पा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है, वो है इसमें राजा इज़ गोइंग टू स्कूल डेली, राजा रोज़ स्कूल जाता है ना। राजा इज़ गोइंग टू स्कूल डेली, सॉरी, एग्जाम्पल्स आप देख पा रहे हैं, राजा इज़ गोइंग टू स्कूल डेली, राजा रोज़ स्कूल जा रहा है। इसमें एक बात बता दूं मैं आपको, इसको सिंपली पहचानने के लिए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाले कौन से सेंटेंसेस होते हैं, है ना। तो इसकी लास्ट में आता है रहा है, रही है, रहे हैं, है ना। है ज़रूर आता है या है आता है। ठीक, है आएगा तो प्रेजेंट में कहलाएगा, और रहा है, रही है भी आता है। ठीक है, तो दूसरा सेंटेंस आपने देखा यहाँ पे बहुत अच्छे से कि ही इज़ राइटिंग लेटर, वो एक ख़त लिख रहा है। ठीक है, और तीसरा है शी इज़ नोइंग हर, वो उसको जान रही है ना, जान रही है, समझ रही है, उसको पहचान रही है। ठीक है, एक प्रोसेस है, कोई काम चल रहा है ना, कोई काम शुरू हुआ और अभी भी शुरू है। ठीक है, कोई काम चल रहा है मतलब जारी है कोई काम। ठीक है, इसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस टेंस। तो रीना इज़ कमिंग डेली, रीना रोज़ आती है। तो आपने इस सेंटेंस में आपने देखा कि राजा, ही, शी, रीना एंड ये सभी जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, ये सब क्या हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो होप के आपको समझ में आया होगा, और हम आगे बढ़ते हैं इसी बात पे और देखते हैं क्या। देखिए अगली स्लाइड हम चेक करते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं प्लूरल सब्जेक्ट के लिए है वही चीज़ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन सब्जेक्ट इसमें प्लूरल होगा। तो सब्जेक्ट के साथ आता है आर, ए आर ई, आर मतलब होता है हैं, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और अदर वर्ड्स। ठीक है, इसमें आर आ गया क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल के तौर पे राजा एंड रानी आर गोइंग टू स्कूल डेली, राजा और रानी रोज़ स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, कोई काम रोज़ हो रहा है। ठीक है, कंटिन्यूअस है, जारी है। तो इसमें भी वही आता है लास्ट में, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है नहीं आएगा, हैं आता है हमारी लैंग्वेज में। ठीक है, क्योंकि इसमें प्लूरल सब्जेक्ट है, हम, तुम, इस तरीके से आता है, या दो नाम, है ना। तो दूसरा है दे आर राइटिंग लेटर, वो खत लिख रहे हैं। ठीक है, और तीसरा है इसमें वी आर नोइंग हर, हम उसे जान रहे हैं। ठीक है, कोई लड़की होगी उसके लिए हर यूज़ किया है, तो ये है इसका। और इसका अगला है रीना एंड सीमा आर कमिंग डेली, रीना और सीमा दो नाम होने की वजह से ये सब्जेक्ट प्लूरल हो गए और आर लगा दिया। ठीक है, क्योंकि प्लूरल में आर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो रीना और सीमा जो है डेली आ रही हैं। ठीक, और द लास्ट वन आप देख पा रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, यू आर वॉचिंग जिया ट्यूटोरियल, आप जिया ट्यूटोरियल देख रहे हैं। ठीक है, और ये सच भी है। चलिए, तो इसमें आपने देखा कि राजा और रानी, कॉमा, दे, कॉमा, वी एंड रीना एंड सीमा, ये सभी क्या हैं, अलग अलग सेंटेंस में ये यूज़ किए गए हैं सब्जेक्ट के तौर पे, और ये सभी सब्जेक्ट क्या हैं, प्लूरल सब्जेक्ट हैं। ठीक है,
चलिए फिर हम आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। आप उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और हाँ प्लीज़ जिसको समझ में आ रहा होगा प्लीज़ वो सब्सक्राइब करता रहे, और हाँ ये इसको पूरा देखें, ठीक है। अभी शुरुआत हुई है तो आप देख रहे हैं स्लाइड में ये आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब आप इसमें देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक हमारे लिए एक स्पेशल आई है ना। आई मतलब होता है मैं। तो आई के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम और आईएनजी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, जैसे कि इसमें हमने लिख दिए बहुत सारे। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। आई एम सिंगिंग, मैं गा रहा हूँ। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। आई एम वॉचिंग जी ट्यूटोरियल, मैं जी ट्यूटोरियल देख रहा हूँ, ठीक है। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ, ठीक। अगर आपके पास कोई कॉल करे और आप उस वक्त सो रहे हैं तो आप ये कहेंगे आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ, ठीक है। तो ये थे सभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बताया मैंने आपको, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बताया आपको, और ये आपको बताया आई के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो दोबारा इसको रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं अगली स्लाइड, और अगली स्लाइड आपके सामने है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो रूल इसके लिए है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम रूल बताएंगे इसमें इस वाली स्लाइड में, और आप देखेंगे कि सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा यानी एक आदमी, एक नाम, या ही शी इट, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। और इसमें होगा हैज़, सब्जेक्ट के बाद होगा हैज़, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और दूसरे अदर वर्ड्स होंगे। तो एग्जाम्पल्स मैं इसका ट्रांसलेशन भी साथ साथ करता जाऊँगा अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से कि राजा हैज़ गॉन टू स्कूल, राजा स्कूल जा चुका है। इसको पहचानने का सबसे सिंपल तरीका हमारे लिए ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब लास्ट में आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है, चुका हूँ, ये सब किस में आता है? तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, और ये बहुत अच्छे से आप देख पा रहे हैं। इसमें दूसरा वाला आप सेंटेंस आपको बताता हूँ मैं पढ़ के। ही हैज़ रिटन ए लेटर, वो ख़त लिख चुका है ना। तो ही के साथ हैज़ आया है, और रिटन यानी थर्ड फॉर्म है, ठीक। और तीसरे आप देख पा रहे हैं शी हैज़ नोन हर, वो उसे जान चुकी है ना। शी किसी लड़की की तरफ इशारा है, प्रोनाउन है, ठीक है। और इसमें जो है नॉन थर्ड पर्सन है। नो न्यू नॉन है ना, पहला और तीसरा वर्ब का सेम होता है इसमें, नॉन में, नो और नॉन में, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे रीना हैज़ कम, रीना आ चुकी है, ठीक है, रीना आ चुकी है। और दूसरी बात की जाए तो आप देखेंगे इट हैज़ गॉन, ये जा चुका है, ठीक है। देखा आपने, इट हैज़ गॉन, ये जा चुका है, ठीक। किसी चीज़ के लिए आप कहना चाहें तो उसमें इसका यही मीनिंग होता है, ठीक है। और दूसरा है लाइट हैज़ गॉन, लाइट जा चुकी है, ठीक है। तो होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपने इसमें देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, ये सभी सब्जेक्ट जो कि अलग अलग सेंटेंस में आए हैं, राजा है जैसे ही है, शी है, या रीना है, या इट है, या लाइट है, ठीक है, ये सभी क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और फिर देखते हैं अगली स्लाइड की तरफ, ठीक है ना। तो चलिए फिर बढ़ते हैं। तो अगली स्लाइड आपके सामने आ गई है, और इसमें लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। और इसमें सब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे रूल के मुताबिक प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट आप ऑलरेडी जानते हैं, जैसे कि दो नाम आ जाएं किसी सेंटेंस में, दो या दो से ज़्यादा नाम भी आ सकते हैं, ठीक है। तो वो प्लूरल सब्जेक्ट है ना माने जाते हैं। और दे है, वी है, यू है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आई भी प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पे आएगा, ठीक है। आई हैव कम है ना, यू हैव कम या आई हैव कम। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। सब्जेक्ट होगा जैसे राजा एंड रानी, प्लूरल सब्जेक्ट है ना, या दे सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैव होगा, उसके बाद प्लस में होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे बहुत अच्छे से कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होने के बाद इसमें आपके लिए है कोई भी अदर वर्ड, ठीक। तो इसमें आपको अब समझाया जाएगा बहुत अच्छे से कि इसको कैसे मतलब करते हैं। तो इसमें जैसे कि सबसे पहले सेंटेंस है राजा एंड रानी हैव गॉन टू स्कूल, राजा और रानी दोनों स्कूल जा चुके हैं, है ना, चुके हैं इसकी लास्ट में आता है, जहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होता है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक। और प्लूरल सब्जेक्ट आपको पता चली गया। और दूसरा है आपके लिए दे हैव रिटन ए लेटर, वे खत लिख चुके हैं, है ना, या वह खत लिख चुके हैं। वह हिंदी में बोलते हैं और वे और वो बोलते हैं। यहाँ पे प्लूरल वो और सिंगुलर वो उर्दू में सेम होता है।
वो ख़त लिख चुके हैं या वे ख़त लिख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारा सेंटेंस है वी हैव गॉन देयर, हम वहाँ जा चुके हैं, वी हैव गॉन देयर। यहाँ पे हैव आया है, सब्जेक्ट वी है, गो वेंट गॉन, गॉन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। और देयर क्या है, यहाँ पे एक अदर वर्ड के तौर पे यूज़ किया गया है, ठीक है। तो अब आखिरी इसमें है क्या है कि यू हैव कम, तुम आ चुके हो, ठीक है। तुम आ चुके हो, यू हैव कम, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट, और हैव आपका रूल के मुताबिक है ही। उसके बाद कम, कम केम कम, यानी पहला वर्ब कम का पहला और थर्ड सेम होता है, कम केम कम, केम होता है सेकंड फॉर्म, है ना, पास्ट बोलते हैं जिसको, सिंपल पास्ट टेंस जो हमने यूज़ करते हैं। तो आपने देखा कि इन सभी सेंटेंस में राजा रानी, है ना, दे, वी, यू, ये सभी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पे जाने जाते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो कि प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे यूज़ किया है हमने इस स्लाइड में, वो आपको समझ में आया होगा, और आप नेक्स्ट टाइम गलती जो लोग करते थे वो अब नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम अगली स्लाइड देखते हैं, अगली स्लाइड में क्या है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ अगली स्लाइड आपके सामने है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, लेकिन इसमें सब्जेक्ट हम कौन सा चूज़ करेंगे, हम इसमें सब्जेक्ट चूज़ करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। और आप देखेंगे कि सब्जेक्ट होता है, उसके पास हैव है, उसके बाद जो है बीन है ना, क्योंकि कंटिन्यूस है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, और उसके बाद हम अदर वर्ड्स लगा सकते हैं। तो ये रूल है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फॉर प्लूरल सब्जेक्ट, जब यानी कि जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं एग्जाम्पल्स हमने दी हुई हैं बहुत अच्छे से, कि इसमें जो है आप देखेंगे राजा एंड रानी हैव बिन गोइंग टू स्कूल, है ना। अब इसका मतलब ये हुआ कि राजा और रानी स्कूल जाते रहे हैं, ठीक है, स्कूल जाते रहे हैं। ये एक इसमें ख़ास बात है कि कोई काम लास्ट में हम इसके सेंटेंस में यही आता है हमारी लैंग्वेज में, है ना, जब हम ट्रांसलेट करते हैं कि जाते रहे हैं, खाते रहे हैं, पीते रहे हैं, सोते रहे हैं, कोई भी काम शुरू हुआ और चलता रहा, ठीक है, कब तक चला कुछ कह नहीं सकते, ठीक। तो इसमें क्या है, कंटिन्यूस हो गया, कोई काम कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। तो अब दूसरा जो आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से कि दे हैव बिन फार्मिंग इन विलेज, यानी वो गांव में खेती करते रहे हैं, ठीक है ना। दे प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव लगा दिया हमने रूल के मुताबिक, बीन लगा दिया, ठीक है। और फार्मिंग यानी कि एक फार्म क्या कहते हैं, खेती वगैरह, फार्मिंग, ठीक है, कर रहा है, इन विलेज। तो आप समझ गए, वी हैव बिन गोइंग देयर, हम वहाँ जाते रहे हैं, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि कोई काम लगातार होता चला आ रहा है, पास में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, ठीक है। और इसका आखिरी सेंटेंस आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से कि यू हैव बिन कमिंग, तुम आते रहे हो। अगर हम यहाँ लगाना चाहते हैं कि सिंस मंडे, यू हैव बिन कमिंग सिंस मंडे, ठीक है ना, या हम कहना चाहें कि यू हैव बिन कमिंग फॉर हाफ एन आवर, यानी तुम आधे घंटे से आते रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, है ना। इसमें रूल मैंने दे रखा है, इसका नाम लिख रखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो इसका फॉर्मूला ये नीचे दे रखा है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस है प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म या अदर वर्ड, उसके बाद है ना लास्ट में कुछ भी लगा सकते हैं। और ये राजा रानी है ना, कॉमा, दे, वी, यू, ये सब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं, ये आपको पता है, चल गया अब तक, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ, और ये अगली स्लाइड है आपके सामने, हमारे सामने, कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। और इसमें रूल है, ठीक है, और रूल होगा सब्जेक्ट, रूल में इसमें सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, है ना, यानी वाहिद, सिंगल, ठीक है, एक वचन। सब्जेक्ट इसमें एक वचन होगा, और जब सब्जेक्ट सिंगल होगा तो इसमें आएगा हैज़, है ना, रूल में सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो आईएनजी वाला तो आएगा ही, उसके बाद आएगा वो अदर वर्ड्स, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, और आपको बता दें कि इसमें लास्ट में जैसा हम इसको पहचाने अपनी लैंग्वेज में, कि जैसे कोई काम चल रहा है, ठीक है, तो इसमें लास्ट में आता है रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस पढ़ते हैं जो हमने लिखा हुआ है एग्जाम्पल्स में। ये है आपका राजा हैज़ बिन गोइंग टू स्कूल, राजा स्कूल जाता रहा है, ठीक है। मतलब ये कि इसमें कोई काम, कोई कार्य, हिंदी में कार्य बोलते हैं, उर्दू में काम बोलते हैं, ठीक है। तो कोई कार्य बीते समय में शुरू हुआ और अभी भी
जारी है, अभी भी चल रहा है, ठीक है, बदस्तूर चल रहा है। सो इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें हमने यूज़ किया है सब्जेक्ट सिंगुलर। तो ही शी इट ये जितने भी हैं, एक नाम या कोई एक बच्ची का नाम, बच्चे का नाम, कोई सा भी है ना, कोई भी एक नाउन या एक सिंगुलर पर्सन, तो इसमें आपका सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ही शी इट भी है, तो ही वाले के साथ हमने लिखा है ही हैज़ बीन फार्मिंग इन विलेज, वो गांव में खेती करता रहा है, ठीक है, यानी खेती जारी है अभी भी, है ना। और उसके बाद है शी हैज़ बीन गोइंग देयर, वो वहाँ जाती रही है, ठीक है। अब इसके लिए देखिए एक रीना नाम आ रहा है, इस पूरे सेंटेंस में आप देखेंगे रीना से मंडे तक जो फुल स्टॉप है, रीना हैज़ बीन कमिंग हियर सिंस मंडे। अब आप देखेंगे कि रीना एक ही नाम है, ठीक है, तो एक ही अगर नाम होगा किसी भी सेंटेंस में तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि रीना जो है रीना मंडे से, यानी रीना सोमवार से या पीर से यहाँ आती रही है, ठीक है। इसका हमने ये तर्जुमा कर दिया या आपने ट्रांसलेशन कर दिया। और अगली सोनल के बारे में हमने लिखा है कि सोनल भी यहाँ पे सिंगल नाम है, ठीक है, इस पूरे सेंटेंस में। सोनल हैज़ बीन टेकिंग ए शॉवर फॉर 2 आवर्स। अब मान लीजिए कभी किसी गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, तो आदमी उसमें नहाना पसंद करता है ज़्यादा लंबे समय तक। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि सोनल जो है 2 घंटे से नहाती रही है या शॉवर लेती रही है, ठीक है। तो इसमें आप पहचानने का यही है कि कोई काम काफ़ी देर पहले शुरू हुआ, पास्ट में ही शुरू हुआ एक तरह से, और अभी भी जारी है, प्रेजेंट टाइम में भी जारी है, मौजूदा समय में भी जारी है, काम चल रहा है, ठीक है। तो ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसमें आप देख पा रहे हैं ये राजा कॉमा लगा के मैंने लिखा हुआ है ही कॉमा शी, रीना एंड सोनल, ये सब क्या है, ये सभी हैं आपके सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। और ये था बस आपका, इसको आप देखेंगे रूल मैंने लिख दिया है, बाकी चीज़ें मैंने बताई दी। समझ में ना आए तो दोबारा आप बैक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ और देखते हैं क्या है, ठीक है। देख पा रहे हैं आप बहुत अच्छे से, ये आपका आ गया पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस में हम सबसे पहले शुरू करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। और इसमें आप देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से कि ये देखिए क्या कहते हैं, रूल है इसका सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, है ना, सिंपल पास्ट टेंस का। इसमें प्लूरल और सिंगुलर सब्जेक्ट जो है, आपको एक ख़ास बात बता दूं, सेम होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट कोई सा भी, है ना, ही शी इट या वी या यू, है ना। और वर्ब की सेकंड फॉर्म, जस्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे कि सी का सॉ हो जाता है ना। और वॉच का वॉच्ड हो जाता है। और आप बहुत सारे हैं ऐसे, सिट का सेट हो जाता है, ठीक। तो इसमें आप बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ और ट्रांसलेट करके भी। पहला सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, राजा वेंट टू स्कूल, राजा स्कूल गया, राजा स्कूल को गया, ठीक है। तो कुछ नहीं, हमने जो उसका था गो का वेंट कर दिया, ठीक है। गो फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, वेंट सेकंड फॉर्म होती है। और उसके बाद दे लिव्ड इन विलेज, वो गांव में रहे, है ना। इसमें क्या है, कोई काम जस्ट कुछ देर पहले हुआ या बीते हुए समय में हुआ, जस्ट ज़्यादा दिन नहीं हुए इस किसी भी काम को किए हुए, या ज़्यादा समय नहीं हुआ, है ना। और तीसरा सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, शी सैट देयर, वो वहाँ बैठी, है ना। शी सैट देयर, सिट का सेट होता है, शी सैट देयर, वो वहाँ बैठी। और अगला है रीना गॉट हर जॉब, रीना को उसकी जॉब मिली, है ना, मिली। तो इसमें आया, गया या आता है, मतलब या गया, खाया, पिया, बैठा, रोया, सोया, समझ रहे हैं, बुलाया। तो अगली सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं, आई कॉल्ड यू, मैंने तुमको बुलाया, आई कॉल्ड यू, मैंने बुलाया, तुमको बुलाया, यू मतलब तुमको। अगला है वी मिस्ड हर, हमने उसे याद किया, ठीक है, या आ रहा है ना लास्ट में। तो यही होता है सिंपल पास्ट टेंस पहचानने का। उसके बाद देखिए आप देख पा रहे हैं आखिरी वाली, यू डिड दिस, तुमने ये किया, है ना, किया, या सब में या आ रहा है, ठीक है, लगभग। तो या खाया, खाया में भी या आएगा, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में। तो ये होता है सिंपल पास्ट टेंस, जो कि प्लूरल और सिंगुलर दोनों के लिए सेम होता है। तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए रूल सेम है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और अदर वर्ड्स कुछ भी लगा सकते हैं आप बात को बनाने के लिए, ठीक है, कुछ भी आप जो भी कहना चाहते हैं। तो इस तरह से ये सिंपल पास्ट टेंस का स्लाइड हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है। आप देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से इसमें लिखा हुआ है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से, बहुत ठीक से कि रूल है इसमें,
सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए रूल है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पहला है सब्जेक्ट प्लस वाज, है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसको पहचानेंगे कैसे, मैं आपको बता दूं। वैसे तो आप सब देख पा रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि जिसमें इसमें आता है कि था आता है ना, रहा था, रही थी, रहे थे, है ना। तो अब सिंगुलर वाले में क्या आता है, रहा था, रही थी, है ना। एक ही आदमी का नाम होगा या एक ही नाउन या एक ही प्रोनाउन होगा, ठीक। प्रोनाउन इसमें है वाज, आई है इसमें प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ पे आई जो है सिंगुलर माना गया है, ठीक। चलिए, तो पहला सेंटेंस आपको मैं ट्रांसलेशन के साथ बताता हूँ। आमिर वाज मेकिंग वीडियो। इसमें आमिर सब्जेक्ट है, वाज देख रहे हैं आप रूल के मुताबिक, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गया, है ना, और वीडियो अदर फॉर्म, अदर वर्ड्स हो गया, ठीक है। तो आमिर वाज मेकिंग वीडियो, आमिर वीडियो बना रहा था, ठीक है। रिचा वाज कमिंग फ्रॉम यूएई, रिचा यूएई से, यूनाइटेड अरब एमिरेट से आ रही थी, है ना, रही थी, ये आएगा। और तीसरा आप देख पा रहे हैं, आई वॉज ईटिंग मैंगोज, मैं आम खा रहा था, यानी यहाँ मैंगोज हमने लिख दिया, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे आम की बात चल रही है ना। तो चौथा है, इसमें आप देख पा रहे हैं, शी वॉज स्लीपिंग, वो सो रही थी, ठीक है ना। शी वॉज स्लीपिंग, वो सो रही थी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि रही थी, रहे थे, रही थी, और रहा था, और रहा, इस तरीके से आता है लास्ट में, है ना। और वाज सिर्फ इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट वाले में आता है। तो बस आपने देखा कि इसमें हमने लिखा हुआ है नीचे के सेंटेंस में, रिचा, आमिर, आई, शी, ही कंसीडर किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे, ठीक है। आई जो है आप जानते हैं कभी सिंगुलर कभी प्लूरल, तो चलिए इसको भी समझ जाएंगे आप जब इसको अच्छे से देखेंगे। और कभी समझ में ना आए तो दोबारा इस वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हैं, बैक फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, है ना। चलिए फिर शुरू करते हैं। अगला स्लाइड क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस विद प्लूरल सब्जेक्ट। अब आप इसमें देखेंगे बहुत अच्छे से कि देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, रूल दिया हुआ है इसमें, सब्जेक्ट उसके बाद वर का मतलब भी था है ना। वाज का मतलब भी था होता है, लेकिन वाज जो आता है वो आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वर जो आता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो चलिए इसमें देखिए वर्ब के साथ बाकी सब चीज़ वही हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी और दूसरे वर्ड्स होंगे, ठीक। तो पहला इसमें है सेंटेंस, आमिर एंड अब्दुल वर मेकिंग वीडियो, आमिर और अब्दुल वीडियो बना रहे थे। इसमें आता है, यानी कि आप समझेंगे कि प्लूरल सब्जेक्ट जब होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो इसके सेंटेंस इसमें लास्ट में हमारी लैंग्वेज में जब ट्रांसलेट करेंगे तो आएगा रहे थे, है ना। हर बार यही आएगा, रहे थे, ठीक है। तो आप देखते जाएंगे, समझते जाएंगे। सुनिए दूसरा, दे वर कमिंग फ्रॉम यूएई, वो यूएई से आ रहे थे, है ना। तो फ्रेंड आप देख पा रहे हैं, आपने पिछला देखा था जिसमें आपने वाज का यूज़ किया था, ठीक है। वाज की यूज़ में आपने एक चीज़ और देखी थी, आई जो है हमेशा, वैसे तो आई मतलब मैं, यानी मैं सिंगल हुआ तो आई भी सिंगल होना चाहिए, लेकिन देखिए इंग्लिश में कहीं कहीं ये सिंगल के तौर पे यूज़ किया जाता है और कहीं पे ये प्लूरल के तौर पे यूज़ किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कभी हम मैं कह देते हैं, मैं मतलब हम आ गया, और मैं मतलब सिर्फ अकेला मैं हो गया सिंगल, और मैं कहीं कहीं जो है कहना गलत भी समझा जाता है ना। और जो लोग उर्दू बोलते हैं वहाँ जो है हम बोला जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ हम का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि हम यानी वी का यूज़ बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे से ही बोलना चाहिए, क्योंकि मैं करना अच्छी बात नहीं है। बहरहाल ये अलग चीज़ थी। तो इसमें आप देखेंगे कि ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए ही है ना, जिसमें आमिर एंड अब्दुल दो नाम लिए थे पहले सेंटेंस में, और दे, वी, यू, है ना। यू भी देखिए एक्चुअली में क्या है, यू वैसे तो देखो सिंगल होता है, यू मीन्स तुम, है ना। यू जैसे हमारे यहाँ हिंदी या उर्दू में लोग तुम कह देते हैं, कभी आप कह देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यू होता है, अब वो छोटा हो बड़ा हो, है ना, चाहे वो शराफत से यूँ तुम कहे या कैसे भी कहे। अब इसमें एक चीज़ है, अब चाहे सामने वाला जो भी समझे, लेकिन इसके लिए छोटे बड़े अपने पराए गैर, है ना, इज़्ज़त में बेइज़्ज़त में सब तरह में यूँ कहा जाता है, बस अंदाज़ डिफरेंट होता होगा बेइज़्ज़त करने का, है ना। यू आदमी लंबा सा कहता है, आपने सुना होगा। तो इसी तरह से आपने यू को यहाँ पर फ़िलहाल हमने जो है प्लूरल माना है, इसलिए यू वर स्लीपिंग आया है, ठीक है। चलिए फ़िलहाल हम इसमें बात करेंगे। हमने दूसरा सेंटेंस बोल दिया था, दे वर कमिंग फ्रॉम यूएई। अब हम जो है देखिए इसमें अगला क्या है हमारा, देखिए। और तीसरी स्लाइड है, इस स्लाइड में तीसरा सेंटेंस है, वी वर ईटिंग मैंगोज़, है ना। वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है।
तो हमने इसीलिए इसको बोला कि हम आम खा रहे थे, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस में है तो रहे थे, है ना, ये ज़रूर आएगा। तो अब आप देखेंगे इसी स्लाइड में अगला सेंटेंस, चौथा सेंटेंस है इसमें, फोर्थ सेंटेंस, यू वर स्लीपिंग, है ना, यू वर स्लीपिंग। वर मतलब था है और यू प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ यू वर स्लीपिंग का कि तुम सो रहे थे, है ना। कोई काम पास्ट में चलता रहा था, है ना, रहे थे इसीलिए आया है लास्ट में। तो होप कि ये वाली स्लाइड आपको समझ में आई हो। और इसमें आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से कि इन दिस सेंटेंस आप देख पा रहे हैं आमिर एंड अब्दुल, है ना, एक ही सेंटेंस में दो नाम आएंगे तो वो प्लूरल सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है, बहुवचन सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। और इसके बाद दे है प्लूरल सब्जेक्ट, वी यू, यह क्या है, सब प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पर इनको कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे और अगली स्लाइड देखते हैं क्या है। अब आप देख रहे हैं ये दूसरी स्लाइड है हमारी, इसमें है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो इसका रूल आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से, रूल मैंने यहाँ बता रहे हैं हम, सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट या तो सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है, दोनों का रूल एक है, किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। और इसमें हम पहचानने के लिए हमारी लैंग्वेज में जब ये हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या आएगा, अ, था आएगा, चुका था, है ना, चुका था, चुके थे, चुकी थी, समझ रहे हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं पहली सेंटेंसेस में, आमिर एंड अब्दुल हैड मेड वीडियो, आमिर और अब्दुल वीडियो बना चुके थे, है ना। और दूसरा आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से, दूसरा सेंटेंस इसमें आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से कि दे हैड कम फ्रॉम यूएई, वो यूएई से यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट से आ चुके थे, है ना, चुके थे ज़रूर आएगा। यानी कोई काम आप मान लीजिए कि पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही ख़त्म हो गया, ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि चुका था, चुके थे, है ना। तो आप तीसरा सेंटेंस आप देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से कि वी हैड ईटन मैंगोज, हम आम खा चुके थे, ठीक है। वी प्लूरल सब्जेक्ट है और इसमें ख़ास बात क्या है, प्लूरल सिंगुलर दोनों के लिए ये रूल अप्लाई होगा, हैड आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और दूसरे वर्ड्स आएंगे। तो हम चौथे सेंटेंस में आते हैं, देखते हैं क्या लिखा है, यू हैड स्लैप्ड, स्लीप स्लैप्ड स्लैप्ड, है ना, थर्ड फॉर्म और इसकी होती है स्लीप की, स्लैप्ड, तुम सो चुके थे, है ना, या तुम सो चुकी थी, ठीक है। तो अब पांचवी इसमें है बहुत अच्छे से आप देख पा रहे हैं, ही हैड गॉन, वो जा चुका था, ठीक है ना, जैसे कोई जा चुका हो पहले ही तो हम उसके लिए कहेंगे ही हैड गॉन, ठीक। तो ये देखिए अब छठा इसमें सेंटेंस है इस स्लाइड पे पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए, शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क, वो अपना काम कर चुकी थी, है ना, वो अपना काम कंप्लीट कर चुकी थी या वो अपना होमवर्क पूरा कर चुकी थी, ठीक है। तो देखा आपने बहुत अच्छे से। और इसका सातवां है, देव हैड डाइड ऑफ एड्स, देव एड्स से मर चुका था, ठीक है ना। तो ये एक अनहोनी थी देव के साथ, ठीक है। तो देव हैड डाइड ऑफ एड्स, देव एड्स से मर चुका था। तो ये थी आपके लिए कुछ सेंटेंस की मिसालें आपके लिए इस स्लाइड पे, जो कि थी पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए, जिसके हमारी लैंग्वेज में जो हम उसको ट्रांसलेट करते हैं तो लास्ट में आता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, है ना, इस तरीके से आते हैं। तो देखते हैं अगली स्लाइड क्या कहती है, देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से कि ये अगली स्लाइड हमारी है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तो इसमें कोई काम पास्ट में था और कंटिन्यू रहा, ठीक है। तो देखिए इसके लिए जो रूल है, रूल आपका सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के लिए सेम है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट इसका रूल है, सब्जेक्ट प्लस हेड आएगा प्लस बीन आएगा, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगा, आईएनजी फॉर्म जहाँ भी कंटिन्यूस लिखेगा वहाँ आईएनजी तो आएगा। उसके बाद है अदर वर्ड्स, है ना, अदर वर्ड्स में कुछ भी आ सकता है, जैसे हमने लास्ट में लिखा है फ्रॉम यूएई ईटीसी, है ना, मैंगोज वगैरह, ये सब अदर वर्ड्स के तौर पे यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे सबसे पहले सबसे पहले जो आपका ये है सेंटेंस इस स्लाइड में, आमिर एंड अब्दुल हैड बिन मेकिंग वीडियो, यानी कि आमिर और अब्दुल वीडियो बनाते रहे हैं, ठीक है ना, ठीक। तो ये था तुम्हारे, दे हैड बीन कमिंग फ्रॉम यूएई, वो यूएई से आते रहे थे, है ना, ठीक है। काम शुरू हुआ और ये इस तरह से ख़त्म हो गया है ना, कंटिन्यूस में रहा, ठीक है।
उसके बाद देखिए ये आपका तीसरा सेंटेंस है, वी हैड बीन ईटिंग मैंगोज, हम आम खाते रहे थे, ठीक। और चौथा है, यू हैड बीन स्लीपिंग, तुम सोते रहे थे, ठीक। ही हैड बीन प्लेइंग, वो खेलता रहा था, है ना। शी हैड बीन कंप्लीटिंग हर होमवर्क, ठीक, वो अपना काम पूरा करती रही थी। और सातवां आप देख पा रहे हैं सिंपल इसमें पास्ट टेंस में हमने एक बताया था आपको, ठीक है, कि देव इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में बताया था, और यहाँ पे है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, देव हैड बीन डाइंग ऑफ एड्स, वो एड्स से, देव एड्स से मरता रहा था, ठीक है। तो यही था इसमें, है ना। और ये सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के लिए सेम था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पे देखते हैं क्या है। तो गाइस इसी में जो है पहले इसी स्लाइड में, इसी मतलब नेक्स्ट स्लाइड में जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, हमने इसमें थोड़ा सा ऐड किया है। हमने इसमें बताना चाहा है कि सिंस और फॉर का यूज़ कैसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसके बारे में आप जानते ही हैं कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, कुछ देर तक चला, उसके बाद ख़त्म हो गया, ठीक है। और इसके लास्ट में आता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, है ना। जैसे वो खाता रहा था, या वो डांस सीखती रही थी, या हम फारसी पढ़ते आ रहे थे, इस तरीके से वगैरह वगैरह सब्जेक्ट आप जानते हैं आते हैं, ठीक है। अब सुनो, इसका रूल तो आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से। सब्जेक्ट है, हेड है ना। सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए है, सब्जेक्ट हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जैसे रनिंग, कमिंग, है ना। उसके बाद फॉर या सिंस आता है, उसके बाद टाइम आता है, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 मंथ्स, है ना, इस तरीके से आएगा। और सिंस आएगा सिंस 1998, और सिंस 2000, इस तरीके से मतलब ये सेंटेंस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। या सिंस मॉर्निंग, है ना। तो आप देखेंगे इसमें कि कुछ सेंटेंस हमने दिए हुए हैं, तो तो इस सेंटेंस के बारे में आप जान गए हैं, आखिरी में क्या आता है ना, पहचान भी लेंगे बहुत अच्छे से। सिंस और इसका कुछ यूज़ हम यहाँ पे बताएंगे। तो आप देखेंगे कि देखिए सबसे पहला जो सेंटेंस हमने यहाँ लिखा हुआ है, सेंटेंस नंबर 1, इसमें लिखा है, आई हैड बिन वेटिंग फॉर हर सिंस मॉर्निंग, ठीक है। मैं उसके लिए या मैं उसका इंतज़ार सुबह से करता रहा हूँ, ठीक है। मैं उसका इंतज़ार सुबह से करता रहा हूँ, ठीक। अब फॉर हर यानी उसके लिए या उसका, उसके लिए या उसका इंतज़ार, है ना, एक ही बात है। यहाँ पे फॉर इसके लिए इसमें मत समझ लेना फॉर टाइम या सिंस टाइम, ठीक है। यहाँ पे फॉर उसके लिए, फॉर मतलब होता है के लिए, है ना। सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, या कर सॉरी हूँ नहीं, मैं सुबह से उसका इंतज़ार करता रहा था, ठीक है। था आएगा इसके लास्ट में, सबसे ख़ास बात, क्योंकि पास्ट है, परफेक्ट है। रहा, करता रहा था या करते रहे थे या करती रही थी, करता आता रहा था भी आता है, ठीक है। तो अब आपको दूसरे से जो कि दूसरा है सेंटेंस, इसमें आपका इसका मीनिंग ये हुआ कि इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, है ना। कि इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ सुबह से बारिश होती आ रही थी या बारिश होती रही थी, ठीक है ना। कोई बारिश हुई, शुरू हुई पास्ट में, और उसके बाद काफ़ी देर तक चली और चलती रही, है ना, काफ़ी देर तक, ठीक है। और हो गई थी, है ना, थी आ गया यानी कि काम हो चुका था। और तीसरा सेंटेंस आप देख रहे हैं यहाँ पे, यू हैड बीन स्टडीइंग फॉर 3 आवर्स, तुम, ये कह रहा है तुम 3 घंटे से पढ़ते रहे थे या पढ़ते आ रहे थे, है ना। यानी तुमने 3 घंटे तक पढ़ाई की थी काफ़ी दिन पहले, या कुछ दिन पहले, या कल, या जो भी है, पास्ट की बात चलेगी इसमें, है ना। इसीलिए इसमें था, थी, थे आता है ज़रूर लास्ट में, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें कि, और इसमें आप देखेंगे, देखिए इसमें क्या है ना। चौथा सेंटेंस इसमें आप देख पा रहे हैं, यू हैड बीन, है ना। यू सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है। आपको एक बात बता दूं, और सिंगुलर कौन सा इसमें, इट, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा माना जाता है। आई जो है आपका, आई कभी सिंगुलर होता है, कभी प्लूरल होता है, ठीक है। इसके हिसाब से आपने बहुत से सेंटेंस बनाए हैं, है ना। जैसे आई के साथ वाज, उसमें प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई वाज आया, जबकि वाज किसके साथ आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्लूरल के सिंगुलर के साथ आता है, ठीक है। और प्लूरल के साथ आता है वर, लेकिन वहाँ पे आई वाज लगाया, ठीक है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम आता है, जबकि एम किसी के साथ आता नहीं है ना, एम सिर्फ आई के साथ आता है। और है ना, इज़ तो सिंगुलर के साथ आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। चलिए वो पुरानी बात है, ठीक है। आपको अगर समझ में ना आया हो तो उसको दोबारा आप देख सकते हैं बैकवर्ड करके, ठीक है।
फॉरवर्ड या बैकवर्ड जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे से देखिए आप, हम कहाँ थे, यहाँ थे, ठीक है। यू हैड बिन हेल्पिंग मी, यू हैड बिन हेल्पिंग मी सिंस 1988, यानी कि तुम मेरी मदद या तुम मेरी सहायता, हिंदी में सहायता बोलते हैं और उर्दू में मदद बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि तुम मेरी मदद 1988 से करते आ रहे थे, है ना, या करते रहे थे या करते आते रहे थे, ठीक है। यानी कोई काम पास्ट में काफ़ी दिन तक कंटिन्यू चला, काफ़ी टाइम तक कंटिन्यू चला, है ना। कंटिन्यू का मतलब ही होता है काफ़ी टाइम, यानी एक वक्त से ज़्यादा, ठीक है, एक सेकंड से ज़्यादा, एक मिनट से ज़्यादा, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यू, ठीक है। तो इसका नाम ही है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट जहाँ आता है वहाँ हेड आएगा, पास्ट की वजह से, पास्ट में हेड आता है और कंटिन्यूस है तो, है ना, हेड आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म वैसे आती है, लेकिन यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूस है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। तो बहरहाल जो भी है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके लिए 5वां सेंटेंस इसमें लिखा हुआ है मैंने, आई हैड बिन वेटिंग फॉर हर सिंस मॉर्निंग, मैं उसका इंतज़ार, अच्छा ये मैं लिख चुका हूँ, सॉरी, तो इसमें मैंने ये शायद दोबारा लिख दिया। मैं इसके बदले आप इससे ये बोल सकता हूँ कि इसमें आप और भी बहुत सारे, जैसे कि आई हैव बिन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग, या आप ये लिख सकते हैं आई हैव बिन, सॉरी हैव कह रहा हूँ, आई हैड बिन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग, या आई हैड बिन स्विमिंग फॉर 1 आवर, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, या आई हैड बिन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, है ना, स्टडिंग वाला लिख दिया है मैंने। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि यू हैड बिन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 ईयर्स, है ना, 2 ईयर्स के लिए फॉर आएगा, है ना। और मैं आपको बता दूं जैसे कि शिखा हैड बिन रीडिंग फॉर हाफ एन आवर, शिखा आधे घंटे से पढ़ती आ रही थी, ठीक है ना। और जो मैंने बोला ये कि यू हैड बिन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 ईयर्स, तुम इस घर में 2 साल से रहते चले आ रहे थे, है ना, थे ज़रूर आएगा लास्ट में, बिना थे के काम चलने वाला नहीं है। और आपके लिए मैं बता दूं अपनी तरफ से, देखिए कि दोस्तों बहुत सारे हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें एक है कि वी हैड बिन डिलीवरिंग स्पीच ऑन द स्टेज फॉर 3 आवर्स, ठीक है। और कामनी हैड बिन डूइंग दिस वर्क सिंस 9 o'clock, ठीक है, 9 AM o'clock, AM लगाने से एक वक्त का, ख़ास वक्त का पता चलता है ना, सुबह का। और हाँ, जैसे कि पीकॉक के ऊपर मैं बनाऊँ आपके लिए, तो द पीकॉक हैड बिन डांसिंग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग, यानी कि मोर सुबह से डांस करता रहा था, है ना। था ज़रूर आएगा, था को आप नहीं बोलेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं बोलेंगे, चाहे कोई भी आ जाए, है ना, क्योंकि इसमें हैड बीन है तो बीन और आईएनजी की फॉर्म है तो कंटिन्यूस हुआ, और पास परफेक्ट है तो हैड आ गया, ठीक है। हेड मतलब, अच्छा हेड का एक मीनिंग और होता है रखता था, रखते थे, रखती थी। चलिए बहरहाल आपको उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो दोबारा इसको देखेंगे प्लीज़, है ना। तो अब अगली स्लाइड पे देखते हैं क्या है, ठीक है, ओके। तो गाइस आप देख पा रहे हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी इजी, ठीक है। रूल आपके लिए बहुत इजी, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए सेम रूल है। सब्जेक्ट होगा आई, वी, दे, शॉल होगा या विल होगा, ठीक है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, है ना, जैसे कि नीचे दिखा हुआ। सबसे पहले सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, आई शैल गो, मैं जाऊंगा, ठीक है। दे विल कम, वो आएंगे, ठीक है ना। वी विल वॉच मूवी, हम मूवी देखेंगे, है ना। राजा विल डू हिज वर्क, राजा अपना काम करेगा। आई विल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, उसमें लिखा नहीं है मैंने। तो वेरी इजी है ना, सब्जेक्ट कोई सा भी सिंगुलर या प्लूरल, और विल या शॉल में से एक, है ना, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वेरी सिंपल, वेरी इजी, है ना, इस पर ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। इससे बस ये पता चलता है कि कोई भी काम फ्यूचर में होने होगा। गा, गी, गे इनके लास्ट में आता है, ठीक है। और सिंपली जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, ये सब आता है, ठीक है। तो चलिए इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वेरी सिंपल है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली स्लाइड क्या है। तो दोस्तों आप बहुत ज़्यादा अच्छे से देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। यानी कोई काम फ्यूचर में होगा और चलता रहेगा, है ना। उसके लास्ट में भी, ऐसे सेंटेंस के लास्ट में भी गा ही आता है ना, क्योंकि फ्यूचर है तो गा, गी, गे ये ज़रूर आएगा। तो आप देख पा रहे हैं इसमें कि इन सब सेंटेंस के आखिर में या अंत में, है ना, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा,
एक्सेट्रा आता है, ठीक है। तो हम रूल की बात कर लें, रूल एंड रेगुलेशन जो इसमें है हमारे लिए छोटी सी बात है, और वो ये है कि सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट होगा, और आपका सब्जेक्ट इसमें सिंगुलर या प्लूरल कोई सा भी चलेगा, ठीक है। यानी कि यू, दे, ही, शी, इट, वी, आई, सब। और शैल या विल होगा, है ना, इनमें से एक, और प्लस का बाद बी होगा, और उसके बाद आई एन जी का फॉर्म होगा, क्योंकि कंटिन्यूस है तो आई एन जी हर हाल में आएगा। तो आप देख पा रहे हैं यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते रहोगे, है ना। दूसरा आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट है, विल है, बी है, आई एन जी डूइंग है, आई एन जी वाला वर्ब, और दिस वर्क, तुम ये काम करते रहोगे, है ना। शी विल बी कुकिंग फूड फॉर अस, वो हमारे लिए खाना बनाती रहेगी या रही होगी, है ना, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं ना। तो इसमें देखिए अगला इसमें क्या है, बादशाह विल बी कमिंग टू हिज होम, बादशाह अपने घर आता रहा होगा, है ना। यानी कोई काम कभी शुरू हुआ आगे आगे आने वाले वक्त में, और आगे आने वाले वक्त तक चलता ही रहा, ठीक है। तो कब तक चला इसका कंफर्म नहीं होता इस वाले में, प्रेजेंट इसमें प्रेजेंट कह रहा हूँ, सॉरी, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी यही हाल है ना। और ये इसमें आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मेन मकसद यही बताने का है कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यानी कोई काम शुरू हुआ फ्यूचर में और फ्यूचर में ही चलता रहा, उसका मतलब उम्मीद यही है कि वो चलता ही रहा। कब तक चला इसका हमें किसी को बिल्कुल भनक नहीं है कि कब तक चला क्या रहा, एंड में कब तक उसकी लास्ट डेट क्या थी, है ना। आप समझ पा रहे हैं ना, मतलब मैं थोड़ा सा खुल के बता रहा हूँ। तो होप के आपको ये समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से, और जब समझ में आ रहा होगा तो उम्मीद करता हूँ आप इसको ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और आगे भी वीडियो देखते रहेंगे। तो आगे हम बात करेंगे बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पे इसी में, है ना। प्रेजेंट बार बार निकलता है मेरे मुंह से, मतलब टेंसेस के ऊपर हम बात करेंगे, है ना। टेंस में किस तरह से कैसे हमने यूज़ किया गया है, क्या क्या इसमें यूज़ किया है, ठीक। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और इसमें और भी बहुत सारे थे, जैसे कि शी विल बी कुकिंग फॉर अस, फूड फॉर अस, और ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे मैंने लगता है रिपीट कर दिया सेंटेंस। चलिए मैंने देखा नहीं, है ना। चलिए तो आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे लिए, और अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, एक मैसेज, छोटा सा मैसेज, प्लीज़ आप बुरा ना माने, मेरे इस चैनल को जिन जिन लोगों को समझ में आया होगा प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और आपको बता दूं मैं इस वक्त 2:50 हो रहे हैं, मैं रिकॉर्डिंग पे लगा पड़ा हूँ, है ना। तो आप प्लीज़, और बाहर जो है मेहमान चिल्ला रहे हैं, दुनिया के रात वाले मेहमान, तो प्लीज़ इसको जो है मेरी मेहनत को ज़ाया ना होने दें। मैं चाहता हूँ कि मेरी मेहनत को पूरा पूरा फल मिले, और उन सभी लोगों तक मेरी वीडियो पहुँचे जिन लोगों तक नहीं पहुँची है। और सॉरी फॉर दैट, मैं इंटरप्शन कर दिया मैंने, तो आगे बढ़िए, आप स्किप कर दिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम, और आगे देखते हैं अगली स्लाइड। और अगली स्लाइड देखिए क्या कहती है, ये रही, आप देख पा रहे हैं इसमें लिखा हुआ है, आई शॉल हैव टेकन ए कप ऑफ टी, मैं एक कप चाय ले चुका हूँगा, है ना। चुका होऊंगा, चुका परफेक्ट आ गया ना, चुका तो आएगा ही आएगा, है ना, हमारी लैंग्वेज में। और इसके साथ क्या आएगा, होऊंगा, होंगे, होगा, इस तरीके से आता है लास्ट में। तो और मैं बताता जाऊंगा ट्रांसलेट करके, तो आपको और थोड़ा क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरी आप देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से कि शी विल हैव ब्रोकन हर टॉय, ठीक है ना, वो अपने खिलौना तोड़ चुकी होगी, ठीक। और इसके बाद है यू विल हैव रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन स्टार्ट्स, गाड़ी खुलने से पहले तुम स्टेशन पहुंच चुके होगे, समझ रहे हैं ना आप। यू विल हैव रीच द स्टेशन, तुम स्टेशन पहुंच चुके होगे, बिफोर द ट्रेन स्टार्ट, गाड़ी खुलने से पहले। तो हम ऐसे बोलेंगे कि तुम गाड़ी खुलने से पहले स्टेशन पहुंच चुके होगे, है ना। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और आपको इसमें मज़ा आएगा, कहीं आपको बोलना हो तो ये सब आपको याद रखिएगा। और इसके साथ साथ अपनी तरफ से भी आप प्रैक्टिस करें, और प्लीज़ जिन जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, है ना। और कुछ चीज़ें जो आपको स्किप करने की ज़रूरत पड़ रही हो या जो भी, उसको आप स्किप कर दें। और लेकिन जो छूट गया हो आपको, तो आप दोबारा मतलब बैक करके देख सकते हैं, ठीक है, वीडियो को। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, और अगली स्लाइड हमारी है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये क्या है, रूल है आपके लिए कि सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट होता है इसमें, है ना। ठीक उसी तरह सब्जेक्ट होगा, कोई सा भी सिंगुलर हो सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट होगा,
विल या शॉल होगा, है ना, और हैव होगा और बीन होगा। यहाँ पे हैव और बीन आ गया, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, ठीक है ना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। तो ये आपको समझ में आ गया। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक चीज़ और बता दूं मैं, इसमें हैव ही आता है, हैज़ नहीं आता, ठीक है ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। चलिए, तो अब आप देख लो इसमें क्या है, इसमें भी हैव ही आएगा, हैज़ इसमें नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा सेंटेंस में। जैसे कि किसी भी जैसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर आपके सेंटेंस के आखिर में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे वगैरह आता है ना। मान लीजिए कोई काम किसी भी समय शुरू हुआ, किसी भी वक्त में शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ और आगे फ्यूचर में भी जारी रहेगा, है ना। तो ऐसे ही सभी सेंटेंस को हम इसमें बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस में बोलते हैं, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए, इसका सब्जेक्ट रूल आपको बता दिया मैंने। और पहला सेंटेंस आपका है यू विल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फ्रॉम 6 o'clock, ठीक है ना, यानी वो 10 बजे से, या तुम 10 बजे से, है ना, अंग्रेज़ी पढ़ते रहोगे, ठीक। यानी कोई काम आपने जारी किया और वो चलता रहा, फ्यूचर में भी चलता रहा, ठीक है। दूसरा है आपका ही विल हैव बीन प्लेइंग, ही विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना, यानी कि वो जो है सुबह से एग्जामिनेशन की तैयारी करता रहा होगा, ठीक है, या रहा होगा या करता रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आखिरी आपका है शी विल हैव बीन वॉचिंग मूवी फॉर 3 hours, है ना। टाइम ऑफ ये आवर्स वगैरह आ रहा है गिनती में, तो ये 4 आता है, और ये मॉर्निंग सुबह से, 1 साल से, 90 से, 1980 से, ये सिंस आता है, ठीक है इसमें। तो शी विल हैव बीन वॉचिंग मूवी फॉर 3 hours, यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो 3 घंटे से फिल्म देखती रही होगी। शी है तो होगी आ गया, और ही होता, ऐसे होता ही विल हैव बीन वॉचिंग मूवी फॉर 3 hours, तो इसका मतलब ये होता कि वो 3 घंटे से फिल्म देखता रहा होगा, या 3 घंटे से फिल्म शुरू किया और 3 घंटे देखता ही रहा, है ना। तो ये है, इसमें एक छोटी सी कहानी थी इस टेंस के ऊपर, और आपको बता दें बहुत अच्छे से कि यही सब था। तो गाइस, एक बहुत छोटा सा मैसेज कि आप इस वीडियो को, हमारी सभी वीडियो को प्लीज़, अगर आपको समझ में आया हो तो अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और सबको बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें आप भी, और अपने दोस्तों को भी ये कहना ना भूलें कि आप सब्सक्राइब कर दें। तो बस इतनी सी कहानी थी, और इस कहानी के लिए हम आपसे अगली कहानी तक, नई टॉपिक के वीडियो तक लेते हैं आपसे विदा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, और मिलते हैं फिर किसी ख़ास वीडियो के साथ जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। चलिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।